आप रहने दो। लेकिन वो तो खुद ही बनना चाह रहे थे संयोजक, लेकिन उन्होंने बोला संयोजक नहीं बनना मेरे को। आपको नहीं पता होगा ये सब नरेंद्र मोदी ने खून हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने शिकायत करी 2014 के चुनाव से पहले, लेकिन जब सत्ता में आए वो एक बड़ा खेल था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था। ये 2019 में हुआ था। अब तुम टाइमिंग देखो, नीतीश को जब प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी, नीतीश मना कर रहे थे, चलो ठीक है मना कर रहे हैं, हमने भी सोचा कि चलो कोई ऐसा आया है नेता जो मोदी को हराने की बात करा बिना लालच के। अब उससे करीब एक हफ्ते पहले इंडिया अलायंस की चौथी या पांचवी बैठक हुई थी, ममता ने कहा था खड़गे को बनाते हैं, दलित चेहरा, केजरीवाल ने भी आए कर दिया। कहा था शायद, नीतीश ने नहीं कहा था, आप रहने दो। लेकिन वो तो खुद ही बनना चाह रहे थे संयोजक, लेकिन उन्होंने बोला संयोजक नहीं बनना मेरे को। संयोजक बनते, आप तो जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे ना, तो जिम्मेदारी लेते। जबकि इंडिया गठबंधन की बात नीतीश ने ही शायद शुरू करी थी। इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश ने रखी। बिहार से जाके दिल्ली में पहले राहुल और खड़गे से मुलाकात करी, बंगाल जाके ममता से मुलाकात करी, दिल्ली में अखिलेश से यूपी में अखिलेश से मुलाकात करी, मायावती से नहीं करी, क्योंकि नीतीश अपना दलित वोट बैंक साथ लेकर चलते हैं। तो वो वहां पर, क्योंकि उनको पता था मायावती साथ आती, तो मायावती एक बड़ा चेहरा है। तो ये सबको इन्होंने इकट्ठा किया और खुद वापस आए। मतलब ये लगा लो कि सबको इन्होंने इकट्ठा करा और फंसा दिया कि चलो ओपोजिशन साथ आते हैं। अब कह सकते हैं कि अगर इस बार 400 पार की बात खैर कर रहा है विपक्ष, बीजेपी कर रही है, और पिछले 3-4 अगर हम नतीजे देखें, जैसे अब राज्यसभा की 8 सीट यूपी की चली गई, हिमाचल में बड़ा विधायक तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद उससे पहले नगर निकाय 17 मेयर सीट बीजेपी को चली गई। उत्तर प्रदेश की जो 30-35 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हो रही थी, वो रिपीट हो गई। तो लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, वोटिंग में धांधली हो रही है, पकड़ी भी गई चंडीगढ़ में। अब क्या कह सकते हैं, या तो हम ये कहें कि हाँ मोदी का जादू है, या ये कहें कि जो अधिकारी थे उनका जादू चल रहा था, वो जादू दिख गया सीसीटीवी में, कह सकते हैं जादूगर की जादू खुल गया। अब वो हकीकत तो वो तो तब की बात है, लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया ना। अब तुम अभी से ये भी कह सकते हो कि अगर कल को विपक्ष हारता भी है तो यही कहेगा कि बीजेपी के अधिकारी ईवीएम मशीन बनाते हैं। वो जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें तमाम नेता कह रहे थे कि 4 अधिकारी वहां पर मशीनें, उनका काम, डायरेक्टर उन पोस्ट पे, और बाद में ये कह दोगे चंडीगढ़ में चोरी करी थी, वो तो छोटा मेयर का चुनाव था, ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, यहाँ तो पता नहीं कितने अधिकारी खरीदे होंगे। तो किसको क्या बोले? कुछ जगह प्रदर्शन चल रहा है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर, कुछ जगह नहीं, बहुत जगह चल रहा है। लेकिन अभी किसान आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली में धारा 144 लागू थी, पंजाब हरियाणा की तरफ भी करीब यही सब माहौल था, तो करने नहीं दिया, इकट्ठा नहीं होने दिया लोगों। वरना तो अभी दिग्विजय सिंह हिरासत में भी लिए गए थे, दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया क्योंकि वो धरना प्रदर्शन करने आ रहे थे, उनके साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील और कुछ पुराने एक्स जज भी साथ में थे। तो वो चलता रहता है, क्योंकि ईवीएम अगर देखे तो बीजेपी ने भी मुद्दा उठाया था, जब क्या कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने मुद्दा उठाया था, पीएम मोदी ने खुद चुनाव आयोग की शिकायत करी थी। आपको नहीं पता होगा ये सब, नरेंद्र मोदी ने खून हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने शिकायत करी 2014 के चुनाव से पहले, लेकिन जब सत्ता में आए सबको क्या कहें, सबको अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है जीत रहे तो क्या ही बोले।